आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस चंडीगढ़ की ओर से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो एन्यूमरेशन फेज़, जो गणना का जो सबसे पहला जो चरण था हमारा SIR का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, वो चंडीगढ़ में बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। और इसके लिए सबसे पहले मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स का, जो हमारे 614 BLOs, जिन्होंने अथक मेहनत, परिश्रम से और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुचारू रूप से इस प्रक्रिया को पूरा किया, एन्यूमरेशन फेज़ को। और आपको जैसा कि विदित है कि ये 15 जून से एन्यूमरेशन का फेज़ शुरू हुआ था और 14 जुलाई तक एक माह ये फेज़ हमारा चला, जिसमें गणना प्रपत्र डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और साथ ही हमारे BLOs के साथ साथ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे बूथ लेवल एजेंट्स का भी विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी इसमें सहभागिता और बहुत ही सक्रिय उनकी सहभागिता रही इस पूरे प्रयास में। साथ ही इसके अलावा आप सबका, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपने रिपोर्टिंग की, आपने लोगों को जानकारी पहुंचाई, जिस वजह से चंडीगढ़ में बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको मैं कहूँगी बहुत ही सटीक तरीके से हम जानकारी एकत्रित भी कर पाए। चंडीगढ़ के जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, सभी का, इलेक्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आगे बढ़कर जितना भी पूरी इस प्रक्रिया में सहभागिता दी और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और अपने जनगणना प्रपत्र हमारे को वापस जमा कराए, ताकि ये बहुत ही टाइम बाउंड तरीके से ये प्रक्रिया की जा सके। इलेक्शन मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, हमारे AERO साहिबान, जिन्होंने, जैसा कि आपको विदित है, चंडीगढ़ में 10 AEROs हैं, उन सब का भी बहुत ही एक अच्छा क्लोज मॉनिटरिंग और समीक्षा रही इस पूरे प्रक्रिया में, जिस वजह से अच्छी तरीके से ये संपन्न हुई है। एक ओवरव्यू मैं क्विकली देना चाहूँगी कि क्या क्या इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए हमने क्या क्या किया। आपको विदित है कि शुरू में भी हमने जिस दिन ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को जानकारी दी थी। उसके अलावा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, जिसके तहत वेदर इट वॉज जिंगल्स चलाए गए, रेडियो के माध्यम से SMS लोगों को भेजे गए। बूथ लेवल ऑफिसर्स ने लगभग 3 बार लोगों के घरों को भी विजिट किया और गणना प्रपत्र जमा करके एकत्र करने के लिए भी विजिट किया। वोटर अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें हमने स्पेशल फोकस किया वल्नरेबल सेक्शंस को, बुजुर्ग लोगों को, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, और साथ ही जितना भी हमारा होर्डिंग्स, बैनर्स, जो भी हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से रीच आउट करने का एक प्रयास किया। और 9 हेल्प डेस्क, हमारे AERO साहिबान के दफ्तरों में भी हेल्प डेस्क लगाए गए। एक हमने टारगेटेड, जैसा मैंने बताया, स्पेशल कैंप्स भी लगाए गए, कैंप मोड में भी पोलिंग स्टेशंस पर भी कैंप लगाए गए। AEROs ने मॉनिटरिंग में अपनी कैंप लगवाए, BLOs वहाँ पर बैठे। ये कैंप्स हमारे 27-28 जून और 11-12 जुलाई को लगाए गए, जहाँ पर लोग कैंप मोड में भी आकर, हमने एक प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अपने गणना प्रपत्र हमारे को वापस जमा करा सकें। 24/7 एक हेल्प डेस्क मॉनिटरिंग सेंटर वॉज अवेलेबल। तो ये सारा इस ही पूरी प्रक्रिया का जो प्रोसीजर हमने ECI गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो किया। और हमने इसके अलावा 1000 NSS के वॉलंटियर्स का भी सहयोग लिया, जिसके तहत उन्होंने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं जो हमारे कॉलेजेस में, उन्होंने वोटर अवेयरनेस फोरम्स, इन सब ने हमें बहुत बहुत इस कार्य में सहयोग दिया। जैसा कि आपको विदित है, जब ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब जब SIR का शेड्यूल अनाउंस हुआ, तो हमारे पास यहाँ रजिस्टर्ड इलेक्टर्स की संख्या 5,16,427 की थी, रजिस्टर्ड इलेक्टर्स थे चंडीगढ़ में। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 100% इलेक्टर्स को हमने पहले 7 दिन के अंदर ही एन्यूमरेशन फॉर्म्स, गणना प्रपत्र डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए गए थे। और सभी रेजिडेंट्स के, सभी इलेक्टर्स के घर 3 बार हमारे BLOs ने विजिट किया। साथ ही जो घर पर नहीं पाए गए, हमने एक स्पेशल, जिसको कहते हैं, स्टिकर्स भी बनाए थे, जहाँ पे बताया गया कि अगला विजिट BLO का इस तारीख पे होगा, तो लोगों की सुविधा के लिए ये भी किया गया। साथ साथ हमने इस पूरी प्रक्रिया में हमने ये भी किया कि साथ के साथ जो रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस है, जो युक्तिकरण था पोलिंग स्टेशंस का, वो प्रक्रिया भी इन पैरेलल पूरी की गई है। और एज अ रिज़ल्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पोलिंग स्टेशंस जो 614 से थे पहले, वो अब 575 हो गए हैं। और इसमें ये ध्यान रखा गया, जो मापदंड है वो ये है कि 1200 इलेक्टर्स पर एक पोलिंग स्टेशन हो, जिससे पहले 1500 की लिमिट थी, अब वो 1200 की लिमिट पर आ गए हैं। और जिससे कि वोटर कन्वीनियंस भी हो साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाए कि किसी को कोई भी क्यू मैनेजमेंट में भी हमें आसानी हो। अब एक बार अगर स्टेटिस्टिक्स की बात की जाए, तो बहुत ही खुशी का विषय है कि जैसे मैंने बताया, 100% एन्यूमरेशन फॉर्म्स, गणना प्रपत्र डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हमने कलेक्ट किए, 4,50,281 फॉर्म्स
हमने कलेक्ट किए, जो कि 87.19% फॉर्म्स हमने कलेक्ट किए, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है जो हमने लोगों से कलेक्ट किए। और इस 4,50,000 फॉर्म्स में से ये बताना चाहूँगी कि 3,80,795 इलेक्टर्स की लिंकेज की जा चुकी है पुरानी SIR से, या उनकी सेल्फ मैपिंग हो या प्रोजेनी के थ्रू मैपिंग हो, ये उनकी लिंकेज की जा चुकी है। रिमेनिंग हमारे पास बचते हैं 69,451 इलेक्टर्स जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र जमा तो कराए हैं लेकिन उनकी मैपिंग नहीं है, मैपिंग के बिना उन्होंने जमा कराए हैं, जिनको हम अभी नोटिस पीरियड में उनसे और अधिक जानकारी, जो कि ECI की गाइडलाइंस के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और ये अब अगली कार्रवाई हमारी शुरू की जाएगी। पर इसके अलावा जो अनकलेक्टेड हमारे जो फॉर्म्स रह गए वो 66,146 यानी 12.81% जो फॉर्म्स है, 81% फॉर्म्स जो हैं वो हमारे अनकलेक्टेड एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं। जब हम अनकलेक्टेड एन्यूमरेशन फॉर्म्स का अगर वर्गीकरण देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमारे 43,724 यानी 66% जो उसमें मतदाता हैं वो शिफ्टेड हैं, परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी के हैं। 12,000 के करीब मतदाता, 12,500 के करीब ऐसे मतदाता हैं जो एब्सेंट पाए गए, 3 बार विजिट के बाद भी वो एब्सेंट वहाँ पे पाए गए। 3,500 के करीब ऐसे मतदाता हैं जो मृतक कैटेगरी में हैं, और अदर की कैटेगरी में हमारे पास लगभग 3,700 मतदाता हैं जिन्होंने फॉर्म अपने जमा नहीं कराए, नॉन कोऑपरेशन कह लीजिए, जिन्होंने फॉर्म अपने जमा नहीं कराए, और डुप्लीकेट कैटेगरी में 2,590 के करीब मतदाता हैं। तो ये कुल आंकड़ा जो है, जो मैंने फिगर्स बताई, वो 66,146 का आंकड़ा है जो कि अनकलेक्टेड फॉर्म्स है। जैसा मैंने बताया 87% फॉर्म कलेक्ट हो गए, जो 12.81% नहीं कलेक्ट हुए वो 66,000 के करीब ये फॉर्म्स हैं। इसमें हमारे BLAs का बहुत अधिक अच्छा योगदान रहा, जो पिछले टाइम से अब हमारे BLOs इस बार 7.7% की इंक्रीज़ है BLAs में, और हमारे 1780 BLAs हैं जिन्होंने हमारा इसमें सहयोग किया। जैसे कि आपको बताया था कि BLAs के पास भी लगातार मीटिंग्स की गई हैं, और ये जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ केसेस या डुप्लीकेट फॉर्म्स है, ASDD जिसको हम कहते हैं, इसकी लिस्ट BLA मीटिंग में 11 और 12 जुलाई को उनको दी गई है। उनको तरीके से बताया गया है कि ये ASDD की लिस्ट है, ताकि वो भी इसको अपने लेवल पे सत्यापित कर सके। अंत में मैं यही कहूँगी कि एक बहुत ही ओवरवेलमिंग हमारी इसमें पार्टिसिपेशन रही है सबकी, बट इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है बताना कि अब जो अगला फेज़ है, हमारा जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, उसकी पब्लिकेशन की जाएगी 21 जुलाई को। 21 जुलाई को ये ड्राफ्ट पब्लिक रोल जो है, जैसा मैंने बताया, जिसमें 4.5 लाख लोगों का जिन्होंने अपने हमारे को फॉर्म, एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराए, उनके नाम उसमें होंगे, और वो रोल पब्लिश किया जाएगा जो हमारी ECI और CO चंडीगढ़ की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। 69,451 इलेक्टर्स जिन्होंने अपने फॉर्म जमा नहीं कराए, उनको हम इस समय पर, जिन्होंने फॉर्म जमा कराए पर जिन्होंने फॉर्म जमा कराए पर जिनकी मैपिंग नहीं है, जिनकी लिंकेज नहीं है, उनको हमारी तरफ से नोटिस दिया जाएगा इस समय पर। 69,451 इलेक्टर्स जिन्होंने फॉर्म तो जमा कराए लेकिन मैप नहीं है, SIR से मैपिंग नहीं है, जिनके हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, उनको एक नोटिस दिया जाएगा। और जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं कराए, अब वो हमारी फिगर है 66,146 की। जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं कराए लेकिन जो ASDD कैटेगरी में है, इनमें से कोई जेन्युइन इलेक्टर्स भी हो सकते हैं, उनको भी कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो अपने क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं इस पीरियड में, और फॉर्म 6 जमा कराकर हमें दे सकते हैं। ये पीरियड 20 अगस्त तक उनके पास अवेलेबल है। 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में वो क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करके अपना फॉर्म 6 जमा करा सकते हैं। और इस समय पर, और इसमें एक BLAs के पास भी हमने सुविधा दे रखी है कि वो भी 10 फॉर्म प्रतिदिन, और कुल मिलाकर इस पीरियड में 30 क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस पर BLA हमारे पास जमा करा सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ECI की गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसा कि सबको पता है कि 11 की एक लिस्ट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, उसमें पिछली बार भी बताया था कि जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले का जिनका बर्थ है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द इलेक्टर ओनली उनको जमा करानी है। जिनका 1 जुलाई 87 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच का बर्थ है, उनको डॉक्यूमेंट्स अपनी या फिर अपने एक पेरेंट की जमा करानी है साथ में। जो 2 दिसंबर 2004 के बाद का जिनका बर्थ है, 2 दिसंबर 2004 के बाद का जिनका बर्थ है, उनको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द इलेक्टर एंड बोथ द पेरेंट्स, ये गाइडलाइंस के हिसाब से उनको जमा करानी है हमारे पास। जो हमारे 10 AEROs हैं,
उनको एपेलेट अथॉरिटी वो डेजिग्नेटेड है इस पूरे प्रोसेस में, जो कि लोगों के जो नोटिस दिए जाएंगे उनके ऑब्जेक्शंस, क्लेम्स, वो सारा वेरिफिकेशन जो सत्यापन का कार्य है वो हमारे AEROs करेंगे। और ये बात स्पष्ट की जाती है कि स्पीकिंग ऑर्डर, पूरा एक युक्तिपूर्ण ऑर्डर पास किया जाएगा, स्पीकिंग ऑर्डर के आधार पर ही किसी का क्लेम रिजेक्ट किया जाएगा। तो जिन लोगों को भी नोटिस इस पीरियड में जाएंगे उनका 69,000 के करीब जो फिगर मैंने बताई, उन लोगों को सुना जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा और उसी के आधार पर अगर किसी को रिजेक्ट करना है तो एक स्पीकिंग ऑर्डर हमारे AERO साहिबान के द्वारा पास किया जाएगा। इसमें एक और अपील है, जो यंग इलेक्टर्स हैं जिन्होंने 18 की एज अटेन की है 1 जुलाई 2026 की क्वालिफाइंग डेट, उस पर अगर वो 18 साल के होते हैं उनको इंकरेज किया जाएगा कि वो फॉर्म 6 अपना भरें और रजिस्टर हों एज अ वोटर। और एडवांस एप्लीकेशंस भी सबमिट की जा सकती हैं जिन वोटर्स ने 1 अक्टूबर 2026 तक अगर 18 साल का होना है तो वो भी अपनी एडवांस एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि 87% का जो आंकड़ा हमने हासिल किया है, आप सभी के, हमारे BLO साहिबान की मेहनत है, लोगों की सहभागिता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है और हमारे जितनी भी इलेक्शन मशीनरी है बहुत ही अच्छे समन्वय के साथ कार्य करते हुए ये कार्य बहुत अच्छे सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ये जो पहला चरण हमारा SIR का है, और जितने भी लोग, जैसा मैंने बताया कि जिन लोगों की मैपिंग नहीं है, 69,000 के करीब जो वोटर्स का आंकड़ा है, उनको नोटिस दिए जाएंगे। और जो 66,000 के करीब जिन्होंने अपने फॉर्म जमा नहीं कराए और जो जेन्युइन इलेक्टर्स हैं, वो उनको भी एक अवसर है कि वो भी अपने क्लेम ऑब्जेक्शन फाइल करके फॉर्म 6 के माध्यम से इस प्रोसेस में वापस अपने वोट दर्ज करा सकते हैं। और हमारा ये जो पीरियड है नोटिस, पूरा ये नोटिस को सुनने के बाद 18 सितंबर तक हम इसको लेंगे और 22 सितंबर को हमारा फाइनल पब्लिकेशन होगा ऑफ द इलेक्टोरल रोल। सो जिसको कहते हैं बिल्कुल एक सटीक और प्रॉपर एक इलेक्टोरल रोल हमारा 22 सितंबर 2026 को पब्लिश होगा। अब आगे से आपसे सभी से यही अपेक्षा है कि जिस तरह पूर्ण रूप से आप सबका सहयोग मिला है, और मैं विशेषकर मीडिया का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही जिम्मेवार रिपोर्टिंग आपने की। कोई इस तरह का यहाँ पे कोई इस तरह का पैनिक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बहुत अच्छे से जो हमारी लोगों में भी जन जागरूकता फैलाने के लिए जो आपका सहयोग रहा है, उसके लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि ये जो अगला चरण है हमारा फाइनलाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन तक, हम बहुत अच्छे तरीके से, हमारा एक ही इसमें ध्येय यही है कि जो पात्र मतदाता है वो रहे ना बाहर, और जो अपात्र मतदाता है उसको सूची से हमने बाहर करना है। तो इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए हमारा एक यही प्रयास रहेगा कि अच्छे से सामूहिक रूप से पूरी जिस तरह से समन्वय से हमने कार्य किया है उसी तरह कार्य करते हुए हम इस कार्य को अच्छी तरह सफलतापूर्वक चंडीगढ़ में इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करके संपन्न करें। आप सर, चैलेंजेस क्या रहे हैं बेसिकली, क्योंकि कल भी पंजाब से खबर आई जिसमें किसी लीडर ने कहते हैं एडिट कर दिया, बोल दिया कि वोट कटेंगे, MLAs बन जाएंगे बीजेपी के, ऐसी चीज़ें आई। कुछ चैलेंजेस ऐसे तो नहीं रहे, लोगों की कोई मंशा तो रही होगी कुछ ना कुछ दिमाग में कि शायद ऐसे कुछ ना हो जाए कि वोट कट रहे हैं, तो कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे हैं, कुछ लोगों की भी क्या सुनी होगी? जैसा कि मैंने वही पहले आपको बताया कि हमने इतने अच्छे तरीके से चंडीगढ़ में, बाकी स्टेट्स का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं, हमारे चंडीगढ़ में बहुत अच्छा और समन्वय से कार्य हुआ है। और लगातार हमारी BLOs BLAs की मीटिंग होती रही है, ERO साहब के, DC साहब के लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग्स होती रही हैं। सब लोगों को, जिसको कहते हैं कि हमने सारी स्टेक होल्डर्स जितने इसमें पात्र हैं, सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ लगातार मीटिंग्स और उनको लगातार हमने लिस्टें भी शेयर की हैं। तो एक मेन बात तो ये होती है कि लोगों को लगे ना जिसका नाम कट रहा है, जिनका नाम कट रहा है उनकी लिस्ट भी हमने शेयर की कि ये है। कोई अगर लोगों में भी हमारे पास कोई ऐसी बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य हुए, हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट या कोई इस तरह का आई गेस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। जो मेन आई थिंक जो कंटेंशन मैम ने भी बताया वो उन 69,000 लोगों के लिए है जिन लोगों की बेसिकली डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं जिनकी मैपिंग डायरेक्टली नहीं है। मीनिंग देयर बाई कि उन्होंने एनुमरेशन फॉर्म्स तो हमें दे दिए, लेकिन वो ये उनकी जो लिंकिंग है खुद की या अपने पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की, वो लिंकिंग एस्टेब्लिश अभी नहीं कर पाए हैं। तो हमारे BLOs ने जब उनको फॉर्म दिया और जब उनसे वापस लिया तो उनको क्लैरिफाई किया कि आप जब नेक्स्ट फेज़ में जब आपको नोटिस आएगा तो जब आपने उस नोटिस का रिप्लाई देना है तो उसमें ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी एक इन 12 डॉक्यूमेंट्स में से दे देंगे तो आपका नोटिस फाइल हो जाएगा और फाइनल ड्राफ्ट में आपका नाम आ जाएगा। जब ये बात उनको बताई गई तो दे वर पैसिफाइड। तो कहने का मतलब ये कि एक जो थोड़ा सा कंटेंशन ये कह लो या एक उनके मन में जो डाउट था, एप्रीहेंशन थी, वो ये थी कि हमारी लिंकिंग नहीं एस्टेब्लिश हो पा रही है, हमें पता नहीं कि हमारा वोट 2002 में कहाँ था या खुद का था या नहीं था।
और हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का भी हमें नहीं पता कहाँ था। तो वो एप्रीहेंशन BLOs के थ्रू और मेनली पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू भी हमने ये दूर की कि जब नोटिस आपको जाएगा और जो 12 डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आप, मुझे नहीं लगता कि चंडीगढ़ में कोई ऐसा होगा जिसके पास उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ना हो। ईजिली यू कैन गेट, जैसे फॉर एग्जांपल 10th की मार्कशीट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट फॉर्म है, वो सब जो है बहुत आराम से लोगों के पास मिल जाएगी। वो जब साथ में अटैच करेंगे तो प्रेजेंट होना जरूरी है लोगों का उस टाइम पे जब ऑफिसर आते हैं चेक करने के लिए। So, क्योंकि उनके नोटिस ना उनको डिलीवर किए जाएंगे उनके घर पे। कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर चले गए, तो बिल्कुल उनका खुद का जरूरी होना जरूरी नहीं, उनके कोई भी फैमिली मेंबर हैं वो उस Immediate नोटिस family। के रिप्लाई में डॉक्यूमेंट अटैच करके लगाएं। जी साहब, जो 69,000 की आपने बात की है, वो उसमें वो भी हैं जो 2003 के पहले जिनको डाटा नहीं मिल रहा या जो ट्रांसफर होकर आए हैं किसी और स्टेट में थे, ये सारे वही है, ये वही है, ये वही है, 69,000 सारे ASBD ये वही वही है। और 66,000 डिलीट कर रहे हैं। जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट किस तरीके को होएगी वो 5,17,000 पहले बन चुके, तो उसमें से माइनस होके भी माइनस उन्होंने, कोई हाँ मतलब जी। 4.5 लाख। तो जी। ये 66,000 वो हैं जो जिनका बेसिकली या तो जैसे जो रीज़न है ना ASBD कि यहाँ पे रहते नहीं है, कहीं और रहते हैं, या जिनकी डेथ हो गई या जिनके डुप्लीकेट वोट्स हैं, और उनके पास भी ऑप्शन है। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में दो हैं। क्लेम ये जो पीरियड शुरू होगा हमारा 22 जुलाई से 22 अगस्त तक, उसमें क्लेम दे सकता है कोई भी। क्लेम का मतलब ये हुआ कि ड्राफ्ट रोल में आपने मेरा नाम नहीं डाला, मैं क्लेम करता हूँ कि मेरा नाम होना चाहिए। क्लेम फॉर्म 6 की शेप में होगा कि फॉर्म 6 कि मेरा वोट ड्राफ्ट रोल में ऐड किया जाए, और साथ में अपना डिक्लेरेशन फॉर्म दे। लेकिन और दूसरा ऑब्जेक्शन हो गया कि कोई और ये कहे कि गलत नाम डाल दिया आपने, तो कोई और जो है वो ऑब्जेक्ट कर सकता है, या फॉर्म 8 की शेप में ऑब्जेक्शन आ सकता है कि जो नेम ऐड किया गया उसको डिलीट किया जाए। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन वाला जो 1 महीने का फेज़ है, उसके बाद हमारा निस्तारण क्लेम ऑब्जेक्शन का अभी शुरू हो जाएगा, और हमें ये निस्तारण जो है सितंबर तक करना है, ताकि 22 सितंबर को हम फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश करें। जिनकी मैपिंग नहीं हुई उनमें से कहाँ मुफ्त है? जिनकी मैपिंग नहीं हुई, हाँ उनकी उनमें से डिटेल अगर लिस्ट वो है, document नहीं दे ASBD की पाएंगे लिस्ट तो शेयर भी की गई है। सेक्टर वाइज एरिया वाइज है या वैसे? पोलिंग स्टेशन station wise। पोलिंग स्टेशन वाइज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के Share नॉलेज की में है गई। ये, और वो भी अपने BLAs के थ्रू ये क्लेम एंड ऑब्जेक्शन सबमिट फाइल करवाएंगे। फाइल करा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।